जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और ये फुल प्रैक्टिस सेट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकार थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर समझिएगा, फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया है। बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। शंभवनाथ जो थे ये तीसरे तीर्थकार थे, जैन तीर्थकार थे। अजित नाथ जो थे ये दूसरे थे और ऋषभ देव ये प्रथम थे और ये जो थे 5वें थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। संकुल खेरा की लड़ाई कब हुई थी। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। इब्न तूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए वो मोरक्को से था, ये सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रिहाल लिखा था, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया। इस पत्रिका में प्रथम संपादक मनसुखल लाल नजर थे और 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है और इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन देखेंगे, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। देखिए 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के साथ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये गोरखा नेपाल से संबंधित था, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। अवंतिका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था।
कश्मीर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित नहीं किए थे? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, रांची और कलकत्ता। सर थॉमसन मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827 ईस्वी तक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, सर थॉमसन मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। वह मद्रास का गवर्नर 1820 में बना तथा 1847 तक अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर बना रहा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे? और इसका राइट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज के दूत थे सेल्कुलस का। ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। और इसका संपादक कौन थे, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? लोक आचरण अधिकारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न तुता भारत में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तराई की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। शाह ने गुरुजी के किस समाचार पत्रिका की शुरुआत की थी? साधना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? देखिए, 12वें हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अनौपचारिक रूप से भारत के भी, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल औपचारिक रूप से विलियम बेंटिंग को माना गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डी जो है कि ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लाल सागर एक उदाहरण है किसका? अक्षय द्रोणी का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तराखंड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। देखिए इसमें जो है बी और सी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। ये दोनों सुमेलित नहीं है। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो है, उसके बाद से तीन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और उसके बाद से मध्य मंडल और तापीय मंडल। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैंप कमोरिन के मध्य स्थित है? और इसका राइट आंसर कोरोमंडल तट, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकॉक झील को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। वन रोपण जो है शहतूत साल किससे प्राप्त होता है? खरगोश, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत की नहीं अपितु दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखी से पहला उजागर 1787 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है?
और इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डाउन्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? और इसका राइट आंसर चिकनी मिट्टी हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में कितने द्वीप समूह है? 247। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सवाना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? नहीं पूछ रहा है। जामनगर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहां से राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए, संविधान में 61वें संविधान संशोधन ये जो हुआ था 1989 के द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 189 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 61वां। भारत में प्रधानमंत्री मुख्य है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार के लिए। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, और इसका राइट आंसर बलवंत राय मेहता सी हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर कार्य करती है? संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विधान पालिका। राजनीतिक शब्दावली में शून्य का काल का अर्थ है? प्रश्न काल के ठीक बाद का समय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के कर अंश का निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? वित्त आयोग को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? देखिए, अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनते हैं? और इसका राइट आंसर गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। बाद में उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च मान और कहा कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? वन 169। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विस्तार कहां से लिया है? कनाडा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था रखते हैं। भारत और यूएस दोनों में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? जब भी किसी विधेयक के बारे में संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और ऐसी बैठक में प्रतिक्रिया संबंधित सभी नियमों का संचालन उसके निर्देश तथा आदेश के अनुसार होता है। और इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, स्पीकर के द्वारा। यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? अणु या परमाणु का और अधिक विभाजन संभव नहीं है क्योंकि ये पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अणु। क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होते हैं।
देखिए, परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। इन्हीं पथों को कक्षा या सेल, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश यानी कि निगेटिव हो रहता है तथा प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश रहता है, पॉजिटिव रहता है, और न्यूट्रॉन अवशेषहीन होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसे आप लोग याद रखिएगा। एड्स का पूर्ण रूप है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, नहीं पूछ रहा है। घेघा रोग जो है ये मच्छरों से नहीं होने वाला है। देखिए, घेघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनफिलिस मच्छर के काटने से होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 36.9 डिग्री होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोलनी स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, वहां धीमी चलेगी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज्यादा पाया जाता है? चींटी के बीच में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लाल चींटियों के बीच में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटियां जब काटती है तो वे अपने विष को मानव शरीर में अंतःक्षेपित कर देती है, जिसमें फॉर्मिक एसिड उपस्थित होता है। इसी की वजह से दर्द की अनुभूति होती है। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशेषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? आरबीसी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुष्प में दिनसेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? देखिए, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? देखिए, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में एवं सबसे कम गैस में होता है। यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है तो ठोस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधिता होते रहता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ होता है? इसका राइट आंसर संयोजिक उपस्थिति से बना होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर प्रकाश हो जाएगा, लाइट। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिकी राशि है? विद्युत धारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई है? वाटसन तथा क्रिक। इसका राइट आंसर बी।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? ये अभी हम लोग डिस्कशन किए थे और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए सैक्रोमाइजिसिन रेसिबीस नामक खमीर प्रयुक्त में लाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? इसको चेंज करना है, बी हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट है। ग्लूकोज का सूत्र है, देखिए C6H12O6। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। मानव तंत्र में इंसुलिन का चयापचय नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। निम्न में से कौन सा एक परमाणुक है? आर्गन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पौधे में साइटोकाइनिन होता है कोशिका विभाजन में सहायक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखेंगे हम लोग। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में 1951 से 56 में और 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर पंचवर्षीय योजना का जो था 1951 से 56 और ये जो हुआ था कार्य ये 1952 में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। नाबार्ड नाम है किसका? कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आणविक शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का। एनटीपीसी का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? ये बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर दूध उत्पादन से। देखिए, श्वेत क्रांति भारत में शुरुआत में 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए की गई थी। और श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्जिन कुरियन। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा जा गया है? योजना आयोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद समानतः निर्यात नहीं किया जाता है? दालें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
आर्थिक नियोजन विषय है किसका? समवर्ती सूची का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? और इसका राइट आंसर किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60 से 70 के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? विश्व बैंक समूह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो केवल मैथ का हम लोग आंसर देखते चलेंगे और आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि मैथ से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किए थे। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन कर रहा है और देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो को पूछ करके और फिर इसका आंसर देखेंगे हम लोग। इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में 66 में और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? देखिए, महावंश में कहा गया है कि बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर के 493 ईस्वी पूर्व के तक था। बिंबिसार के पिता ने तभी उसका राज तिलक कर दिया था जब वह केवल 15 साल का था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी।
बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 1831 में बोधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, कोल विद्रोह लगभग 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बोधो भगत थे। छोटा नागपुर के कोल ने यह विद्रोह उस समय किया जब उसकी भूमि उसके मुखिया लोगों से लेकर के मुस्लिम तथा सिखों कृषकों को दे दी गई थी। विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम यदि क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 6 और 7। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोक नायक। याद रखिएगा, लोकमान्य नहीं, लोक नायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? सहजानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। केवल 2। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 2 पे कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्री निवार चंद्र दास गुप्ता थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार उड़ीसा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार। वर्ष 1899 से 900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन क्या रहा है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेजर बारो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, करमनासा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैथ्स का क्वेश्चन कितना आप लोग बना पा रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।